नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार में विज्ञान एवं प्रविधिक विभाग के द्वारा कार्यालय परिचारी के 309 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके फॉर्म ऑनलाइन तरीके से कल से यानी कि 23/9/2022 से भरने लगे हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31/10/2022 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जनरल श्रेणी के लिए टोटल 99 पद हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 24 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 65 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे 8 पद हैं और कुल पदों की जो संख्या है वो है 238। इनमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाएं हैं तो आरक्षित पद हैं, जो कि अनारक्षित श्रेणी के लिए 33 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद हैं, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 0 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 15 पद हैं, अनुसूचित जाति के 15 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। टोटल पद 71 हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन हेतु आरक्षित 5 पद हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ आरक्षित पद हैं, जो कि वीआई यानी कि दृष्टि दिव्यांग के लिए 3 पद हैं, मूक बधिर दिव्यांग के लिए यानी कि डीडी के लिए 2 पद हैं और ओएच चलन दिव्यांग के लिए यहाँ पे 2 पद हैं और एमडी या यूडी मनोविकार दिव्यांग या बहुदिव्यांग के 3 पद हैं। आगे बात करें यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी बिहार राज्य के निवासी होंगे उन्हीं को कैटेगरी वाइज आरक्षण दिया जाएगा। अगर किसी आप दूसरे राज्य के निवासी हैं और इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं तब आपको जनरल श्रेणी में लिया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आगे बात करें तो काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या अन्य किसी कैटेगरी के लिए आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको फॉर्म भरते टाइम ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और जब आपकी काउंसलिंग की जाएगी तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो भी उसमें डेट है, सर्टिफिकेट नंबर है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको स्व प्रमाणित लेके जानी पड़ेगी, तभी मान्य होगी। अगर बाद में आपने ईडब्ल्यूएस या कोई अन्य सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो मान्य नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों आप लोग। आगे नोटिफिकेशन में बात करें तो यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समर्पित करते समय जो विवरण अंकित किया जाएगा उसी विवरण के अनुरूप ही काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक ही निर्गत होने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें लगा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, वो सभी आवेदन करने की आखिरी तारीख तक होने चाहिए, बाद का कोई भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी काउंसलिंग नहीं की जाएगी। उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी के पास उम्र की गणना दिनांक 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2022 के आधार पर आपकी आयु की गणना की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत रहेगी। न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष ली जाएगी और अधिकतम उम्र सीमा जनरल श्रेणी के पुरुषों के लिए 37 वर्ष और जनरल श्रेणी की महिलाओं के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष या महिलाओं के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा ली जाएगी। आगे नोटिफिकेशन में बात करें, चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों के परसेंटेज के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, उसी के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। कोटिवार रिक्त पदों के अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा एवं काउंसलिंग के उपरांत योग्य अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन अथवा उसके कोई समकक्ष प्रमाण पत्र है उसकी जांच बोर्ड से कराई जाएगी। उसके बाद अंतिम मेधा सूची पैनल के द्वारा तैयार की जाएगी और उसके बाद आपको नियुक्ति
दे दी जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, हस्ताक्षर कैसे अपलोड करना है, उसके बाद आगे बताया गया है अभ्यर्थी अपने फोटोग्राफ की 5-6 अतिरिक्त प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या विभाग द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके। दोस्तों, जो भी आप लोग इसमें अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे उसके 5 या 6 कॉपी रखवाइएगा, क्योंकि ताकि आगे वो सभी कॉपी काम आ सकें अगर बोर्ड के द्वारा मांगी गई। आगे बात करूं तो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र को प्रिंट किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति को विभाग में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तब वो आपका मान्य हो जाएगा। इसको डाक या किसी अन्य माध्यम से वहाँ पे भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अंतिम तिथि जो है वो ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 31/10/2022 है। उसका समय है 11:59 रात तक ही किया जा सकेगा। ऑनलाइन के अलावा अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे एवं उन पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।